एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? जल्दी बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से फटाफट आ जाइए और बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हो? जल्दी से सबको बुला लो। बोलो, कालरा जी आ गए हैं। कालरा जी आ गए हैं। कालरा से फटाफट आ जाइए। जल्दी से सबको बुला लो बेटे, कालरा जी आ गए हैं, जल्दी बुला लीजिए। हमारा सिंगल एंट्री का एक पार्ट बच गया था 101 सीरीज के अंदर, उसको कंटिन्यू करेंगे आज। सिंगल एंट्री का एक पार्ट बच गया था हमारा, वही एक पार्ट आज कंटिन्यू करेंगे। सिंगल एंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। स्टडी मटेरियल से एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन नहीं कराए, अलग अलग वेराइटी के कराए हैं। एग्जाम में एज इट इज अगर क्वेश्चन सिंगल एंट्री का स्टडी मटेरियल से नहीं आया, तो आपको इस वेराइटी का क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। ऐसी वैरायटी का क्वेश्चन आपको मैंने स्टडी मटेरियल से कराए हैं कि मजा आ जाएगा। अगर आपको 101 सीरीज याद हो, तो 101 सीरीज के अंदर सिंगल एंट्री के हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार देखना। सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। याद है इसके अंदर वो डेटर क्रेडिटर वाला, डेटर पे हम टाइम पीरियड देते हैं, वो वाला क्वेश्चन था। दूसरा हमने करा था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा था। क्वेश्चन नंबर 4 में डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें, ये तो स्टडी मटेरियल टाइप था, क्वेश्चन नंबर 5। इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 बच गया था और दूसरा एक बच गया था हमारा, कंपैरिजन मेथड सिखाना। याद है? हाँ या ना बोलिए, पक्का? चलिए सर, मैं एग्जांपल 9 का जॉर्ज वाली की लास्ट एंट्री में डिस्काउंट डाल सकते हैं। अब रिपीट वाले में क्यों डिस्काउंट डालेंगे यार, हेजल जी? चले चले चले। अजीत सर, शांतम सर तो आपसे भी ज्यादा लिखवाते हैं। अरे अच्छी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। चले, हम 2 3 4 कर चुके हैं, अभी हमें 2 पार्ट और कराना है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 कराना है किसका, और एक कंपैरिजन मेथड भी कराना है। कंपैरिजन मेथड के क्वेश्चन नहीं कराए आज, ये एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए डाली गई थी, इसकी थर्ड क्लास। नहीं तो मैंने सोचा था 2 क्लासेस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने जानबूझ के एक क्लास और रखी है ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन भी करा पाऊं और कंपैरिजन मेथड के भी 2 क्वेश्चन करा पाऊं। पेपर में कंपैरिजन मेथड आया ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है जी, चले 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 चले। अब वो पिछली वाली क्लास में, फ्राइडे वाली क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इको का वो चल रहा था, महा मैराथन, पता ना आपको, इको की 10 घंटे की मैराथन थी। इको वाली मैराथन में मेरी क्लास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, इसीलिए मेरी क्लास फ्राइडे नहीं हुई। ना मेरी क्लास फ्राइडे हुई, ना मैडम की क्लास फ्राइडे हुई। इधर आओ, एक बार क्वेश्चन नंबर बनाओ। अगर आपको थोड़ी सी भी कहानी याद है तो आप मुझे बताना कैसे करते थे हम। कहानी सामने स्क्रीन पे देखो, सामने स्क्रीन पे देखो और जरा समझो। आप मेरे को बताओ हम कैसे करते थे। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर 2 तरीके के, 2 वैरायटी के क्वेश्चन आते थे, सामने स्क्रीन पे देखना। जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम, तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता था कंपैरिजन मेथड। इस कंपैरिजन मेथड में आपको बचा था वो करना है, वो कर लूं तो वो इसके बाद कर लियो बेटे, जल्दी आओ। कंपैरिजन मेथड के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर करके प्रॉफिट निकालना है। और दूसरा जिसको हम पिछले 2 क्लासेस से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जितना डाटा हमें गिवन होता है, क्वेश्चन हमें जो डाटा देता है, क्वेश्चन हमसे कहता है आप लेजर बनाओ। कौन कौन से लेजर बनाओ, याद है? 6 लेजर बनाओ और 6 लेजर की मदद से ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ। डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, पीआर का अकाउंट, बीपी का अकाउंट। याद है 6 लेजर कौन से थे, जल्दी बताओ। पीआर का अकाउंट, बीपी का अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। आपसे बोलता था ये 6 लेजर बना दो। इन 6 लेजर के बाद आप इन लेजर की मदद से क्या बना के देना है आपको, इन लेजर की मदद से बना के देना है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीजें बनानी है, याद है? हाँ ना बोलो का। लेजर क्लियर है ना? कौन कौन से लेजर बनाते थे हम? 6 लेजर बनाते थे, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, कैश और बैंक। ये 6 लेजर बनाने के बाद आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना होता था। ये है कन्वर्जन मेथड, जिसको हम पिछली 2 क्लासेस से कर रहे हैं। कन्वर्जन मेथड के पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपैरिजन मेथड पेपर में आ नहीं सकता। कंपैरिजन मेथड भी पेपर में आ सकता है। तो आपको कंपैरिजन मेथड के क्वेश्चन दिखाता हूं। कंपैरिजन मेथड में अप्रोच बिल्कुल अलग है।
कंपैरिजन मेथड में आपको जो प्रॉफिट निकालना है ना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये कैसे निकालना है जल्दी बताओ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर करके। आपको ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। कैसे करना है वो अभी क्लास में करा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 आओ, जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। ठीक है जी, चले 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 आगे शुरू करें पढ़ना, जरा ध्यान से देखिएगा। चैट में टाइम वेस्ट मत करो, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय फ्रॉम द विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहा है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है जिसमें 2 साल का इंफॉर्मेशन है, 31 दिसंबर 1989, और बैलेंस शीट बनानी है आपको ट्रेडिंग पीएनएल के साथ। आपके पास जानकारी है ओपनिंग की जनवरी 89 दैट इज ओपनिंग, और दिसंबर 89 क्लोजिंग। अब हम अच्छे से जानते हैं कि हमें 6 लेजर बनाने हैं। अब लेजर कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या क्या ओपनिंग क्लोजिंग है। अगर आप ध्यान से देखो तो सन्ड्री एसेट का लेजर नहीं बनेगा, हमारे स्टॉक का लेजर नहीं बनेगा, कैश का लेजर बनेगा, बैंक का लेजर बनेगा, डेटर का लेजर बनेगा, क्रेडिटर का लेजर बनेगा। ये 4 लेजर बनेंगे। कौन कौन से बताना, कैश का, बैंक का, डेटर का, क्रेडिटर का, ये 4 लेजर बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चैट में टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई कर लो, जल्दी सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। ये क्या है? अब यहां ना आपको अपना एनपीओ का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनपीओ में क्या पढ़ा हुआ है बताना, जब आप एक्सपेंडिचर निकालते हो और अगर आपका कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ना, वो खर्चा कौन से साल का होता है, पिछले साल का माइनस। और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो खर्चा कौन से साल का, इस साल का। एनपीओ वाला तरीका यहां पे लगाना। आपके पास दोनों सालों का आउटस्टैंडिंग है, मिसलेनियस एक्सपेंस जब पीएनएल में आएगा तो आउटस्टैंडिंग को प्लस माइनस करना मत भूलना। अभी देखते हैं जरा, एंट्री बनाना, एंट्री। एक्सपेंस का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ एंट्रियां बनाओ। सबसे पहली एंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से स्क्रीन पे देखना एक बार। सबसे पहली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले पॉइंट को पढ़ के देखना, पहला पॉइंट क्या कह रहा है जरा। आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है जरा सुनना, ध्यान से सुनो। रिसीट इन द ईयर एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। ये वर्ड ना बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चे को, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। ये लाइन है क्या, इसकी हिंदी करो। रिसीट इन द ईयर मतलब इतना पैसा आया, और डिस्काउंट क्रेडिट किया डेटर को 245। मतलब क्या है इसका, मतलब डेटर से जो पैसा आया और जो हमने डिस्काउंट अलाउड किया, इन दोनों का अमाउंट डेटर में क्रेडिट है 245। सर कहना क्या चाह रहे हो, सामने देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सामने स्क्रीन पे देखो। जब आपको डेटर से पैसा मिलता है, आप क्या एंट्री डालते हो बताना, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, यही एंट्री डालते हो, हाँ ना बोलो, रट्टा मत मारो, लॉजिक से बताओ। यही एंट्री डालते हैं, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, रट्टा नहीं मारना, लॉजिक से बताओ, यही कह रहे हैं ना। ये 2,45,000 कैश का अमाउंट नहीं है, ये डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट नहीं है, ये इन दोनों को मिला के डेटर में क्रेडिट 245 हुआ है। अच्छा, लाइन तो पढ़ो ना, तभी तो पॉइंट क्लियर होगा, लाइन पढ़ो। रिसीट इन द ईयर एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट 245। मतलब ये डेटर का अमाउंट है 245, इसमें कैश भी है, डिस्काउंट अलाउड भी है। अब मुझे कैसे पता कि कैश कितना है, क्वेश्चन आपको आगे जानकारी देगा। कैसे देगा, एक लाइन पढ़िए देखो। रिसीट फ्रॉम डेटर डिपॉजिट इनटू बैंक, आपको डेटर से जो पैसा मिला, आपने बैंक में जमा कराया 243, यानी डेटर से जो पैसा आया था वो 243 था। अब कॉमन सेंस यूज करो, अगर डेटर में क्रेडिट 245 हुआ है और डेटर से पैसा आया था 243, तो डिस्काउंट अलाउड 2000 का होगा, सिंपल। क्या बोलते हो, क्लियर है? यानी ये पॉइंट ना अगले पॉइंट से कनेक्टेड था, कि डेटर से जो हमने क्रेडिट किया है 245, उसमें से डिस्काउंट अलाउड 2000 है, कैश का अमाउंट 243 है। क्लियर है जी, पक्का? बाकी एंट्रियां पढ़ना, बाकी एंट्रियां जल्दी जल्दी आओ यार। रिटर्न फ्रॉम डेटर यानी कि सेल रिटर्न की एंट्री। कैश और क्रेडिट सेल, आपकी दोनों सेल मिलाकर है 3 लाख। एक बार मुझे कैश सेल या क्रेडिट सेल में से एक पता लग जाए, दूसरी अपने आप आ जाएगी, टेंशन मत लो, आगे आओ। रिटर्न टू क्रेडिटर यानी परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपको जितना डेटर से पैसा मिला आपने बैंक में जमा करा दिया, अच्छा जी। सैलरी एंड वेजेस पेड आउट ऑफ बैंक, आपने बैंक से पेमेंट करिए, याद रखना, सैलरी टू बैंक।
ड्रॉइंग करी है कैश से 9400 की, ड्रॉइंग टू कैश। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है, आपको इसकी एंट्री याद है? कॉन्ट्रा एंट्री जल्दी बताओ। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? कैश टू बैंक। सर इसमें ड्राइंग क्यों नहीं आया? बाबू अगर पर्सनल यूज बोलता तो ड्राइंग आता ना। आपने बैंक से पैसा निकाला, कहीं पे क्वेश्चन ने बोला कि पर्सनल यूज के लिए? नहीं ना। अगर छोटे मोटे खर्चे करने के लिए बैंक से पैसा निकालना पड़ता है, ये ऑफिस एक्सपेंस के लिए निकाला, ये नॉर्मल एंट्री है कैश टू बैंक। आ गया हो। बैड डेट की एंट्री, बैड डेट टू बैंक। डिस्काउंट अलाउड की, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर है, जल्दबाजी मत करना मेरी तरह, भाई पता लगे फ्लो में पढ़ लो। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर मतलब ये क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया है। क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव है, हमें क्रेडिटर से मिला है। पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक, क्रेडिटर को पेमेंट बैंक से करी, क्रेडिटर टू बैंक। ओके डन। कैश परचेज है, मिसलेनियस एक्सपेंस कैश में पे किया। परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट बाय चेक, 5000 की एसेट खरीदी है चेक से। कैश सेल्स डिपॉजिट इनटू बैंक। ओहो अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, एक मिनट रुकना। एक अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, उसे ठीक कर देता हूं। बैड डेट है हमारा 1000 का, अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इधर बैड डेट है हमारा 1000 का, डिस्काउंट अलाउड 4000, पेमेंट ऑफ चेक है 356, कैश परचेज 10,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 5000, मशीन खरीदी है 2000। कैश सेल डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने कैश सेल करी और बैंक में जमा कराए। आओ अब आपकी मेन कहानी क्या है, अब आपको मेरे साथ पहले 6 लेजर बनाने हैं। एक बार मेरे साथ वो 6 लेजर बना दो, आपकी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। बस वो 6 लेजर बना लो। बनाए? 6 में से कौन कौन से बनने हैं बताना। पीआर का ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, पहले समझो। इस चैप्टर में ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि शुरू कैसे करे। और सिंगल एंट्री पेपर में कम से कम 15 नंबर में आ जाता है, अगर आने को आया तो। 15 का नहीं तो मिनिमम 10 का तो आएगा ही आएगा, फ्री के 10 नंबर है। क्वेश्चन शुरू कैसे करे, सारी प्रॉब्लम इसी चीज की है। यही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। फ्लो ही नहीं पता बच्चे को। आप अपना फ्लो ठीक रखो। आपका फ्लो क्या है बताना। आपको पता है, आपको पहले 6 लेजर बनाने हैं, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, कैश और बैंक। हमारे केस में बीआर बीपी का ओपनिंग नहीं है तो उसका लेजर नहीं बनेगा। हम बनाएंगे कैश का, डेटर का, क्रेडिटर का, कैश का और बैंक का। बीआर बीपी नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम 6 लेजर बनाते थे। आओ थोड़ा भागेंगे नहीं आज, आराम आराम से करेंगे, भागेंगे नहीं। मेरे 101 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने ये 101 कर लिया ना, जतिन कह रहा है पेपर के दिनों में सिर्फ 101 कर दिया इनफ है। अब मोर देन इनफ है। मैंने पूरा स्टडी मटेरियल आपको क्लास में करा रखा है, वन शॉट्स करा रखे हैं। अब पेपर के समय आप दोबारा बैठ के वही सेम क्वेश्चन थोड़ी करोगे। पेपर के समय आपको अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए, ये थोड़ी है कि आप वही सेम चीज दोबारा पढ़ते रहोगे। आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और लेवल को बढ़ाने के लिए 101 सबसे बढ़िया है। अगर आपने 101 करे हैं तो आपको पता होगा कि ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन है। एग्जाम जब आएगा सीए फाउंडेशन का तो इससे कम लेवल का ही आएगा। मैं आपको एवरेस्ट की तैयारी कराकर छोटे पहाड़ पे चढ़ा दूं, आसान है ना आपके लिए चढ़ना, मैं वही कर रहा हूं। आपको 101 के लेवल को बहुत हार्ड लेवल पे लेके जाता हूं मैं, और पेपर में उससे कम लेवल आता है तो आपको आसान लगता है। सेम चीज मैं गैस पेपर में करता हूँ। गैस पेपर 1 नॉर्मल बनाता हूँ एग्जाम पैटर्न वाला, गैस पेपर नंबर 2 बहुत मुश्किल बनाता हूँ। ऐसा कि आपको देख के लगे कि भाई कितना मुश्किल है, और पेपर में जब उससे कम लेवल आता है तो आसान लगता है। आओ मेरे साथ बनाइए। डेटर अकाउंट मेरे साथ बनाइए जल्दी। एक डेटर का अकाउंट बनेगा, एक क्रेडिटर का, एक कैश और बैंक का। क्या कैश और बैंक साथ में बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। अगर आपको कैश और बैंक साथ में बनाना है तो आप कैश और बैंक साथ में बना सकते हो। एक डेटर का, एक क्रेडिटर का, एक डेटर का, एक क्रेडिटर का, एक कैश का और एक बैंक का। अगर 101 कर दोबारा कर ले तो चांस बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। यार तू कैसी बातें कर रहा है? 101 दोबारा करेगा तो चांसेस और बढ़ेंगे, और ज्यादा अच्छे बढ़ेंगे। कैश का, कैश और बैंक का मैं अलग अलग बना रहा हूँ, आप कंबाइंड बनाना चाहे तो बना ले। सर आप सर जी, पेपर का लेवल क्या होगा? भाई पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, खाम खा में तुम डरते रहते हो। लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके देखो, बहुत आसान होता है। अच्छा कल एमटीपी आने वाला है, पता है ना आपको? कल एमटीपी आने वाला है, एमटीपी।
लाइव सॉल्व कराऊंगा मैं रात को 8:30 बजे, लाइव सॉल्व। तो देखते हैं हम कितने पानी में है, ठीक है। कल एमटीपी में आपको लाइव सॉल्व कराऊंगा, देखते हैं हम कितने पानी में है, ठीक है। एमटीपी लाइव सॉल्व करेंगे, लाइव मेरे साथ लाइव सॉल्व करेंगे यहीं पे यूट्यूब पे लाइव, जल्दी आना। सबसे पहले डेटर का ओपनिंग, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, पाए बैलेंस सीडी डेटर का क्लोजिंग। एक बार मेरे को डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बताना। डेटर का ओपनिंग है पता नहीं, क्लोजिंग है 26,000। ओपनिंग का मेरे को आइडिया नहीं है, ओपनिंग मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा और मेरे पास क्लोजिंग जो है वो दे रखा है 26,000, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर का ओपनिंग बाय में आएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, डेटर क्रेडिटर का बीडी सीडी, क्रेडिटर का बीडी 12,000, सीडी 9,000, 12,000 9,000। कैश में आ जाइए, टू बैलेंस डीडी मेरे साथ साथ सॉल्व करो यार, खाली मत बैठो यार। देखो, सिर्फ अगर आप ये इसलिए आए हो कि मैं कर रहा हूं बस मैं देख लेता हूं, तो फिर मजा नहीं आएगा यार। अकाउंट्स थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है यार, आपको मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा। कैश का बीडी 82, सीडी 4800, 8200 और 4800। और कोई जानकारी? बैंक का बीडी, टू बैलेंस बीडी, एमटीपी ओरिजिनल पेपर से आसान आता है या मुश्किल? यार ये तो कह नहीं सकते, अभी तक के एमटीपीज अगर देखे तो आसान ही आते हैं। एमटीपी ना सारा स्टडी मटेरियल से ही उठ के आ जाता है। 22 और 8,000 मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा, देखना एमटीपी के कितने सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में एज इट इज होते हैं। 2200 और 8,000। चलें शुरू करें, सबका ओपनिंग क्लोजिंग डाला, अब बस मेरे साथ एंट्री बनाते जाओ। टोटल बैलेंस लिखना जरूरी नहीं है ना? अबे नहीं, इतना कोई वर्किंग नोट का पार्ट है यार हर्षित, जल्दी आ। सबसे पहली चीज बताओ, डेटर से पैसा मिला 243, डिस्काउंट अलाउड करा 2,000 और डेटर में 245। एंट्री कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। डेटर के लेजर में जाइए, बाय कैश जो आपको मिला 243, बाय डिस्काउंट अलाउड। बस आपको लेजर पोस्टिंग आना चाहिए यार। अगर आपने इसमें से एक भी एंट्री गलत कर दी तो काम खराब हो जाएगा। इसी का दूसरा इफेक्ट कैश में आएगा, याद रखना। कैश के लेजर में टू डेटर 243। मैं अब आपको एक एक करके एंट्री पोस्ट करा रहा हूं, जल्दी सुनो। आगे सुनो, सबसे पहला सेल रिटर्न है 6,000 की। सेल रिटर्न की एंट्री बनाना, क्या एंट्री होती है? अगर कोई कस्टमर माल वापस करेगा तो एंट्री होती है सेल रिटर्न टू डेटर, और डेटर के लेजर में बाय सेल रिटर्न 6,000, बाय सेल रिटर्न 6,000। और कुछ? कैश सेल और क्रेडिट सेल का टोटल दे रखा है, वो बाद में काम आएगा। रिटर्न टू क्रेडिटर यानी परचेज रिटर्न, इसकी एंट्री क्या होती है याद करो, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर के लेजर में टू परचेज रिटर्न, मेरे साथ साथ चलना, टू परचेज रिटर्न 3,000। और आगे बढ़ते हैं सर। जितना कैश डेटर से कैश मिला था उसे बैंक में जमा करा दिया 243, यानी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। एंट्री बनाना, अगर कैश बैंक में जमा कराओगे बैंक बढ़ेगा, कैश कम हो जाएगा। एंट्री बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। कैश के लेजर में बाय बैंक डिपॉजिट 243 और बैंक के लेजर में टू कैश डिपॉजिट 243। ठीक है जी, जमा करा दिया। आगे बढ़ते हैं, सैलरी एंड वेजेस पेड आउट ऑफ बैंक। सैलरी एंड वेजेस टू बैंक, बैंक के लेजर में बाय सैलरी एंड वेजेस 18,000। अच्छा इसमें याद है, ओ जलीलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सैलरी एंड वेजेस कंबाइंड वर्ड आया है, कंबाइंड, सैलरी एंड वेजेस। अब एक बात बताओ, सैलरी एंड वेजेस कंबाइंड आया है 18,000। मुझे बस इतना बताओ, ये सैलरी एंड वेजेस में पहला वर्ड सैलरी है, क्या ये पीएनएल में आएगा या ट्रेडिंग में आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सैलरी एंड वेजेस पीएनएल में आएगा या ट्रेडिंग में आएगा? जल्दी बताओ। अबे पहला वर्ड सैलरी है, पहला सैलरी है, याद रखना। याद है, अगर आप मेरे से रेगुलर क्लास में पढ़े हो तो मैंने फाइनल अकाउंट में चीज बताई थी, अगर कोई भी एक्सपेंस लिखा है तो उसका पहला वर्ड मैटर करता है कि वो क्या है। इसका रूल था एजमजम जनरस, याद है? दूध दही चीनी वगैरह, दूध दही चीनी वगैरह, याद है?
वगैरह वगैरह, वो वाला एग्जाम्पल। सैलरी वर्ड पहले आया इसलिए 18,000 टीएनएल में जाएगा। आगे बढ़े। ड्राइंग करी है कैश में 9400, ड्राइंग टू कैश, कैश के लेजर में बाय ड्राइंग्स, कैश के लेजर में बाय ड्राइंग्स, याद रखना बाय ड्राइंग्स 9400। चलो ना चलो ना, बाय ड्राइंग्स है 9400, आओ जरा। कैश के लेजर में बाय ड्राइंग्स 9400। भाग के नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, एंट्री बनाओ जल्दी। जल्दी बताओ, बैंक से पैसा निकाला 21,000, एंट्री बताओ। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक बताओ, कैश के लेजर में टू बैंक 21,000, कैश के लेजर में टू बैंक 21,000, और बैंक के लेजर में बाय कैश 21,000। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री, याद है इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, याद है कॉन्ट्रा एंट्री। आगे चलो। बैड डेट हुए 1,000 के, बैड डेट टू डेटर, डेटर के लेजर में बाय बैड डेट, बाय बैड डेट 1,000। और कुछ, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, यानी उसने डिस्काउंट दिया हमारे लिए तो रिसीव हो गया। क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव 4,000, क्रेडिटर के लेजर में टू डिस्काउंट रिसीव 4,000। पहले बताओ राइटिंग सही है, समझ में आ रहा मेरा लिखा हुआ, जल्दी बताओ राइटिंग सही है। राइटिंग तो सुंदर आ रही है आज। पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक, आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी 236,200 चेक से, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर के लेजर में टू बैंक ब्रैकेट में पेमेंट 236,200। अच्छी कैसे, अरे मैं अब आराम से लिख रहा हूं ना। मिसलेनियस एक्सपेंस पे करे कैश में, अच्छा पहले बताओ इसका दूसरा इंपैक्ट भी तो पड़ेगा। क्रेडिटर टू बैंक में, क्रेडिटर में टू बैंक आ गया, बैंक में भी तो बाय क्रेडिटर आएगा पेमेंट। देखो अभी जल्दबाजी में मैं अपनी तारीफ पढ़ने लग गया, और यही मेरे से एंट्री गायब होने वाली थी अभी। 236,200, यही मैं अपनी तारीफ पढ़ने लग गया, एंट्री गायब हो जाती। कैश परचेज करी 10,000 की, परचेज टू कैश, कैश के लेजर में बाय कैश परचेज, ये क्रेडिटर में नहीं आती 10,000। आगे चले। अबे डेटर के लेजर में वो आर के जी ताऊ, वो मेरा ही नाम रख के आ गया ये जलील आदमी, आर के जी ताऊ रख के आ गया अपना नाम। अबे डेटर के लेजर में क्रेडिट पर सेल भी नहीं है और बीडी भी नहीं है, इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें, घबरा मत मिलेगी। आगे आइयो। मिसलेनियस एक्सपेंस कैश में पे करे 5,000, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश, कैश के लेजर में बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस 5,000। और क्या कह रहा है, फिक्स्ड एसेट खरीदी है 2,000 की चेक से, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, एसेट के लेजर में बाय सन्ड्री एसेट 2,000। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक है मेरी बात सुनो। कह रहा है कैश सेल को बैंक में जमा करा दिया, मतलब कैश सेल हुई होगी ना, तभी तो बैंक में जमा हुई है। आप मेरे को एक बात बताओ, कैश सेल करी होगी तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश टू सेल्स, टू कैश सेल्स, यही हुई होगी, हाँ या ना बोलो। और यही सेल हमने बैंक में जमा भी कराई है। अब मेरे को सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है, अगर मैंने ये कैश सेल बैंक में जमा कराई है तो एंट्री क्या डाली होगी, पैसे को बैंक में जमा कराने की, बैंक टू कैश, कैश के लेजर में बाय बैंक। अब मुझे बताओ, इसमें समझना, इसको रट्टा मत मारना, यही सबसे बढ़िया पॉइंट है। सराफी बोलते हैं आरके जी, इधर आओ, मेरी बात समझो। कैश सेल करने की एंट्री कैश टू सेल्स, पहली सिंगल एंट्री, कैश में माल बेचोगे कैश बढ़ेगा, गुड्स कम हो जाएंगे, कैश टू सेल्स। मैंने कैश के लेजर में डाला टू कैश सेल्स, यही कैश मैंने बैंक में जमा करा दिया। बताओ यही कैश जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा मेरा बैंक बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा, एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक टू कैश। कॉन्ट्रा एंट्री बताना, कैश के लेजर में बाय बैंक, ये पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, अभी मुझे कुछ नहीं पता कितना किया, और बैंक के लेजर में टू कैश। अब थोड़ा सा समझदार हो तो आप ये निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर, बताना कितना पैसा मैंने जमा करा होगा, क्या ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। यही बढ़िया पॉइंट है जो पेपर में जाके, हाँ जी क्रिश बड़े आराम से आ जाएगा। ये ही पॉइंट है जो पेपर में जाके आपसे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि वहां इतना दिमाग नहीं चल पाता। वरना आप पता है क्या करने बैठ जाओगे, आप अगर कैश के लेजर में बैलेंसिंग फिगर निकालने बैठोगे ना, एक बार करके देखो। अगर आप कैश के लेजर में बैलेंसिंग फिगर निकालने बैठोगे, एक बार करके देखना, एक बार करके देखना। ये देखो, कैश के लेजर में बैलेंसिंग फिगर जीरो आ रहा है, अगर मैं कैश के लेजर से बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो जीरो आ रहा है, कैश के लेजर में कोई बैलेंस है ही नहीं।
कैश के लेजर में कुछ बैलेंस ही नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि जितना आपने कैश में सेल किया उसे बैंक में जमा करा दिया। एट प्रेजेंट अगर अभी चेक करके देखेगा तो कैश का लेजर मैच हो रहा है, उसमें कुछ बैलेंस नहीं आ रहा। यही बैलेंस आपके बैंक के लेजर से निकलेगा। यहां से निकालना जरा, कितनी कैश सेल हुई जो बैंक में जमा कराई? 18,000, 21,000, 236, 200, 2,000, 8,000, माइनस 2200, माइनस 240। 40,000 रुपए की कैश सेल हुई है जो बैंक में जमा कराई। मेरी बात समझ में? पक्का? सर आपने कैश सेल को कैश के लेजर से क्यों नहीं ढूंढा? बाबू मैं कैश के लेजर से ढूंढ ही नहीं सकता। अगर मैं कैश के लेजर से ढूंढने बैठूंगा ना, मेरा कैश का लेजर मैच हो रहा है, अभी दोनों साइड बराबर है। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि जितनी आपने कैश सेल करी वो पैसा कैश में रखा ही नहीं, वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अगर बैंक में डिपॉजिट कराया तो कैश तो खत्म हो गया ना, इसीलिए कैश का लेजर मैच हो रहा है। और मैंने बैंक के लेजर में से बैलेंस निकाला तो पता लगा 40,000 मेरी एक्चुअल में कैश सेल है जो मैंने बैंक में जमा कराई है। अब चेक करके देख, यही 40,000 मेरा ऊपर यहां आएगा और यही 40,000 मेरा कैश सेल में आएगा। चेक करके देख, कैश का लेजर मैच हो रहा है। करके देख, नहीं विश्वास तो 82, 243, 21,000, 40,000। इधर का टोटल 312,200, -243, -94, -10,000, -5,000, -40, -48। देखो मैच हो रहा है, 312,200। समझ में आया? अब इससे एक चीज क्लियर हो गई, बताओ क्या? अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं तो बताना, टोटल सेल किसके बराबर है? टोटल सेल बराबर होती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल की। मुझे क्वेश्चन में साफ साफ जानकारी दी थी कि मेरी टोटल सेल 3 लाख है। देखो, अगर मेरी टोटल सेल 3 लाख है और कैश सेल 40,000 है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? अब इतने समझदार तो तुम हो यार कि क्रेडिट सेल मेरी 2,60,000 होगी। इतने तो तुम समझदार हो यार। अब इतने कोई बच्चे थोड़ी हो तुम, इतने तो समझदार हो। अगर डिपॉजिट ना कराते ना तो कैश के अकाउंट में से ही बैलेंसिंग फिगर आता। अगर डिपॉजिट ना कराते तो कैश के अकाउंट से ही बैलेंसिंग फिगर आता। बिल्कुल सही कह रहे हो रिया जी, अगर हम नहीं कराते तो वहीं से आता। ये उठाइए यहां से 2,60,000 को डेटर के लेजर में ले जाइए, टू क्रेडिट सेल के नाम से। टू क्रेडिट सेल 2,60,000 और निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर। 243, 2,000, 6,000, 1,000, 26, -260। 18,000 आ रहा है क्या डेटर का बीडी? जल्दी बताओ, डेटर का बीडी 18,000 आ रहा है क्या? आना बोलो। बोलते नहीं हो, जल्दी बताओ। है ना? मेरा तो 18,000 यार। 243 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 26 -260। जी हाँ। क्रेडिटर के लेजर में से बाय क्रेडिट परचेज निकाल दो इसी बात पे, बैलेंसिंग फिगर। 3,000, 4,000, 236, 200 प्लस 9,000 प्लस 12,000, 2,40,200। ठीक है जी, चले। अब मेरा कौन कौन सा लेजर बंद हो गया? डेटर के लेजर में बीडी गायब था, ढूंढ लिया। क्रेडिटर के लेजर में परचेज गायब था, ढूंढ लिया। कैश का लेजर तो मैच ही हो गया। बैंक के लेजर में से मेरी कैश परचेज आ गई, बस खत्म। कैश सेल आ गई। अब जरा एक पुरानी बैलेंस शीट बना देना, पिछली वाली ओपनिंग बैलेंस शीट। 1 जनवरी 89 कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं कैपिटल निकालने के लिए। था बढ़िया क्वेश्चन? पहले बताओ, था बढ़िया क्वेश्चन? पूरे स्टडी मटेरियल में नहीं है ऐसा क्वेश्चन। अगर पेपर में आ गया ना, स्टडी मटेरियल में ऐसा एक पॉइंट है वैसे, स्टडी मटेरियल में ऐसा पॉइंट एक है, ऐसा पॉइंट है लेकिन ट्विस्ट नहीं है। वहां नॉर्मल है कि कैश के लेजर में से कैश सेल निकल गई, ऐसा ट्विस्ट नहीं है कि कैश सेल को बैंक में जमा भी करा दिया, कि बच्चा खाली कैश सेल देखने बैठे तो उसका आंसर ही ना है। सन्ड्री एसेट थी हमारे पास 18,000 की। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 14,000 का। हमारे पास एसेट में कैश है, बैंक है और डेटर है। कैश 8,200 ओपनिंग, बैंक 2,200, बैंक 2,200। डेटर का मैंने निकाला था ओपनिंग 18,000, 18,000। लाइबिलिटी में मेरे पास क्रेडिटर है
और मेरे पास मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी है। क्रेडिटर को अपनी 12,000 और ये 1,000। प्लीज इसको बंद करके क्या आप मेरे लिए कैपिटल निकाल सकते हो? प्लीज, प्लीज, प्लीज बता दो प्लीज। क्या आप मेरे लिए कैपिटल निकाल सकते हो? बैलेंसिंग फिगर। यार सिंगल एंट्री में ना अगर मैं भगा के कराता ना तो मैं एक दिन में करा देता, बट मजा नहीं आता यार। सिंगल एंट्री परेशान इतना करता है जबकि है बहुत आसान। और कभी कोई बच्चा बोलता है ना, अरे सर सिंगल एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को सिंगल एंट्री नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, उस भाई का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है, उसको जर्नल एंट्री आती है, उसको बनाना आता है ट्रेडिंग पीएनएल, उसे पता है कि स्टेप मार्किंग क्या है, पहले क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है ये। बट अगर आपको आता ही, आपको यही नहीं पता ये क्वेश्चन शुरू कैसे करना है, तो क्या करोगे? मांगा है क्वेश्चन ने ट्रेडिंग पीएनएल, आप ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बना लोगे जब तक लेजर नहीं बनाओगे, जब तक बैलेंसिंग फिगर्स नहीं निकालोगे? कैसे बनाओगे? अब बन सकता है ट्रेडिंग पीएनएल बड़े आराम से, देखो मैं बनाता हूं। अब बनेगा, देखो यहां से क्वेश्चन चालू हुआ। ट्रेडिंग स्लैश पीएनएल, यादव जी को आज तक ये रावण क्वेश्चन याद है। ट्रेडिंग पीएनएल बना रहा हूं, आना जी मेरे साथ। अच्छा, मैं ट्रेडिंग पीएनएल कंबाइंड बना रहा हूं, आपको अलग बनाना है, अलग बना लेना। चलिए चलिए चलिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना थकना नहीं है, चलते चले जाओ। शुरुआत, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? स्टॉक का ओपनिंग है 14,000। टू में मेरे को परचेज चाहिए। अच्छा, एक गड़बड़ मत कर देना जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप मत करना। परचेज में मेरे पास कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, माइनस परचेज रिटर्न भी है। याद रखना, मेरे पास कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है और परचेज रिटर्न है। देखो मैंने जानबूझ के ना इस क्वेश्चन को छोड़ने का मेरा मन नहीं किया, मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। मैं सिंगल एंट्री को खत्म करवा सकता था ये बोल के कि हो गया बेटे हो गया, ये बोल के कर देता कि हो गया। बट मैंने जानबूझ के इसको इतनी जल्दी खत्म कराना नहीं चाहा कि नहीं यार, सिंगल एंट्री में टाइम लगाएंगे। चले, एग्जाम में कंबाइंड बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैश परचेज 10,000 थी मेरे हिसाब से। क्रेडिट परचेज मेरी, परचेज क्रेडिटर के लेजर में 240,200 और 3,000 का परचेज रिटर्न। 240,200 और 3,000 का परचेज रिटर्न। 10,000 प्लस 240,200 माइनस 3,000 का परचेज रिटर्न। 247,200। बाय में सेल आ जाइए। मेरे पास कैश सेल है, मेरे पास क्रेडिट सेल है, माइनस सेल रिटर्न है। कैश सेल मुझे याद है 40,000 थी, क्रेडिट सेल 260 थी, और सेल रिटर्न कितनी थी याद है कुछ? डेटर के लेजर में जाके देख लो। ये रही, ये रही बाबू, ये रही 6,000। 6,000, 6,000 की सेल रिटर्न। 3 लाख में से 6,000 गया, 294। 294। क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है? होगा। स्टॉक का ओपनिंग था 14, क्लोजिंग 19। क्या आप इसे बंद करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। 294 प्लस 19,000 माइनस 14,000 माइनस 247,200। 51,800 आ रहा है क्या ग्रॉस प्रॉफिट? जी, यही उठाइए और इधर ट्रांसफर करिए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से 51,800। अब एक एक करके एक्सपेंस आओ। सर एक्सपेंस कहां से उठाएंगे? लेजर में से सब मिल जाएगा, सब कुछ लेजर में से मिलेगा, तुझे कोई मेहनत नहीं करनी। पहले लेजर में जा। डेटर के लेजर में तेरे पास डिस्काउंट अलाउड है 2,000 का, बैड डेट है 1,000 का। डिस्काउंट अलाउड 2,000 का, और बैड डेट भी था तेरे पास 1,000 का। सब कुछ क्वेश्चन देगा तुझे, बस लेजर में से जाके उठाना है, बस लेजर में से उठा के चीजें डालनी है। तेरा डिस्काउंट अलाउड भी हो गया, बैड डेट भी ले लिया मैंने। क्रेडिटर के लेजर में डिस्काउंट रिसीव है 4,000।
क्रेडिटर के लेजर में बाय डिस्काउंट रिसीव है 4,000, और कुछ? डेटर का लेजर हो गया, क्रेडिटर का लेजर हो गया, कैश के लेजर में मिसलेनियस एक्सपेंस है 5,000। अब मिसलेनियस एक्सपेंस में आना, ये पॉइंट याद रखना प्लीज, इसमें गड़बड़ कर सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंस है 5,000, इसमें गड़बड़ कर सकते हो, इसको ध्यान से सुन लो। एनपीओ वाला ट्रीटमेंट होगा इसमें। पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग बताओ, खर्चा पिछले साल का माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, और इस साल का आउटस्टैंडिंग बताना, खर्चा इस साल का प्लस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 1,000, करंट ईयर 600, 1,000 माइनस 600 प्लस 4,600। चलो आगे, आगे बढ़ो। और क्या है जी मेरे पास? मिसलेनियस एक्सपेंस तो मैंने ले लिया, और कुछ सैलरी एंड वेजेस 18,000 पीएनएल में आएगा। टू सैलरी एंड वेजेस। आपने नोटिस किया, मैं एक बार भी अभी तक क्वेश्चन में गया ही नहीं हूं। मैंने सब अपने लेजर में से देखा कि क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या इनकम है, सब लेजर बताएगा। बस लेजर में से इनकम एक्सपेंस ढूंढ लो। अब मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं, कुछ छूट ना गया हो। सैलरी वेजेस मिसलेनियस एक्सपेंस सब कुछ हमारे पास। सन्ड्री एसेट है लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं है। 18 में 2,000 की खरीदी, बस बराबर हो गया, खत्म। निकालना प्लीज, नेट प्रॉफिट निकालना। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज नेट प्रॉफिट निकालने में? क्या 30,200 आ रहा है सर? ये क्वेश्चन में एक एक अकाउंट क्लोज करके करना सही रहेगा? आपके जैसे एक साथ सारे अकाउंट में पोस्टिंग कर, बाबू एक एक करके करोगे ना हर्षित, इंदिरा जी, पॉसिबल नहीं है यार। एक एक करके क्लोज करेगा, तुझे पता ही नहीं लगेगा कि कब कौन सा अकाउंट बंद करना है। ऐसे मत कर, सारे लेजर एक साथ बना, एक साथ पोस्टिंग कर। कुछ अगर हो सकता है तुझे डेटर टू बैंक वाली एंट्री तूने डेटर में डाल ली, बैंक में डालना भूल गया, फिर बच्चा थोड़ी है तू कि एक लेजर अभी बंद करेगा, एक बाद में करेगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं करते। सिस्टमेटिक अप्रोच ही ये नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, सारे लेजर एक साथ बनाओ, सारे लेजर को एक साथ क्लोज करो। चलो भाई, 31 दिसंबर 89 के बाद 89 की आ गई तुम्हारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी करंट ईयर। ये मैच होनी चाहिए यार। सारा का सारा आपका जजमेंट डे इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ये बैलेंस शीट मैच होती है या नहीं। अगर ये मैच हो गई तो मजा आ जाएगा। चले, चलो। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। वेरी नाइस। एक बच्चा कह रहा है मैंने कंपैरिजन मेथड से करा, मेरे आंसर सेम आ रहा है। अबे भाई, लेकिन मांगा नहीं ना कंपैरिजन मेथड से, मांगा तो ट्रेडिंग पीएनएल है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल क्या थी हमारी, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके देखना। ये ले बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन में 3 का 47,400 की ओपनिंग कैपिटल थी हमारी। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं नेट प्रॉफिट 30,200, और माइनस कर रहा हूं ड्रॉइंग। देखना कैश और बैंक के किसी लेजर में ड्राइंग है? यार थी तो सही, मुझे याद है कैश और बैंक किसी एक में लेजर में थी। बैंक में तो नहीं है, कैश के लेजर में थी। 9,400 दिख रही है, दिख रही है, ये रही 9,400। बताना जी। 47,400 प्लस 30,200 माइनस 9,400, 68,200 है ना जी। और कुछ है क्या? जी हाँ, लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर है, और मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। सर जी क्रेडिटर हमारा 9,000, मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 600। एसेट साइड में हमारे पास है सन्ड्री एसेट, स्टॉक, स्टॉक, कैश, बैंक, और डेटर। सन्ड्री एसेट 2019, 20,000 सन्ड्री एसेट, 19 का स्टॉक। कैश हो गया हमारा 48, 8,000, 4,800, 8,000, और डेटर है हमारा 26। अब लीजिए भगवान का नाम, जय बजरंग बली, करो हमारी बैलेंस शीट टैली। हमने इतनी मेहनत से ये क्वेश्चन बनाया है, अभी भी अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होगी जो हमें परेशान करेगी। 77,800 आ रहा है एसेट का।
68,200 प्लस 9,000 प्लस 600, 77,800 आ रहा है लायबिलिटी का। लीजिए मैच। मुबारके सर, मुबारके मुबारके, आपकी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है, आपकी बैलेंस शीट मैच कर चुकी है। कंपैरिजन मेथड के आपको इस 5 क्वेश्चन के अलावा और कुछ मत करना। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो 101 में सिंगल एंट्री के 5 क्वेश्चन कराए हैं ना, इसके अलावा और कुछ छूना भी मत सिंगल एंट्री में। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में इसके अलावा और कुछ मत करना, यही 5 क्वेश्चन मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। पेपर में इससे ऊपर का लेवल तो आप इमेजिन भी मत करो। ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर का लेवल इमेजिन मत करना। ये मैक्सिमम लेवल है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब आओ जरा फटाफट एक बार कंपैरिजन के भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, कई बार कंपैरिजन भी पेपर में आ जाता है यार। 1-2 क्वेश्चन कंपैरिजन के भी कर लेते हैं, आओ। आओ मेरे साथ कंपैरिजन के भी 1-2 देख लो। 1-2 कंपैरिजन के 1-2 क्वेश्चन देख लो। स्टडी मटेरियल टाइप क्वेश्चन करा देता हूं, स्टडी मटेरियल टाइप देखो। जैसे ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है, ये वाला, ये देखो, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, इसको रिपीट कर लो और मोर देन इनफ है। टेस्ट पेपर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा बाबू? ऑनलाइन ढूंढ, वहीं मिलेगा। इधर आओ, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, गैस वो क्या बोलते हैं अपना कंपैरिजन मेथड। आपसे कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर असेस कर रहा है इनकम ऑफ श्री मोती। वो किसी मोती की इनकम को चेक कर रहा है और चेक करने के बाद देखना चाहता है कि प्रॉफिट सही है या नहीं है। वो 2 सालों की इनकम को कंपेयर कर रहा है, 97 से 98, 98 से 99। उसे ऐसा लग रहा है मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम, मोती ने पूरी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी। ही गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑन अप्रैल 97 एंड अप्रैल 99। चेक करके देखो, अप्रैल 97 से अप्रैल 99 के बीच में 2 साल का गैप है। मतलब आपके पास एक ओपनिंग कैपिटल है, सीधा 2 साल बाद की क्लोजिंग कैपिटल है। बीच में गैप 2 सालों का है, याद रखना। एक ओपनिंग कैपिटल, फिर सीधा 2 साल बाद की कैपिटल दे रखी है। आपके पास 1 अप्रैल 97 में कैश, हमारी एसेट, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट, बिल्डिंग एसेट, वाइफ की ज्वेलरी एसेट। आप मुझे बताना, वाइफ की ज्वेलरी एसेट हो सकती है, हाँ या ना बोलो। सर देखो, नॉर्मली देखा जाए ना अकाउंटेंसी में, वाइफ की ज्वेलरी तो पर्सनल एसेट होती है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइफ की ज्वेलरी एसेट होती है। लायबिलिटी में ब्रदर का लोन है, क्रेडिटर है। इधर एसेट साइड में कैश है, स्टॉक है, डेटर है, बिल्डिंग है, कार है, ज्वेलरी है। ब्रदर का लोन एसेट में आ गया है और लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर है। आपसे कह रहा है ड्यूरिंग दी 2 इयर्स उसने डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के लिए 4,000 पर मंथ खर्च करे हैं। अगर 4,000 पर मंथ खर्च कर रहा है तो 1 साल के लिए कर रहा होगा 48,000 रुपीज। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है मोहित वार्ष्णे जी, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल का बेटे, स्टडी मटेरियल में दिख जाएगा सेम क्वेश्चन। 48,000, ये तो 1 साल की ड्राइंग हुई ना, तो 2 साल की कितनी हो गई बताना? हम तो 2 साल का प्रॉफिट कंपेयर कर रहे हैं, यानी 96,000। चले, द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ मोती इन 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों में मोती ने बोला है हम कमाते हैं। एनपीओ का क्वेश्चन 8 एक बार देख लेना और ही बता देना लास्ट में। 8 कौन सा वाला 8? मेरे उसका कौन सा वाला 8? मेरे 101 का। 101 में तो एनपीओ में 8 है ही नहीं। 97 से 98 में 1,05,000 की इनकम है, 98 से 99 में 1,23,000 की इनकम है। आपसे कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर की जो कंटेंशन है, क्या वो सही है या गलत है, ये बता दो बस। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। आपको 2 कैपिटल निकालनी है, एक ड्राइंग चाहिए, एक एडिशनल चाहिए, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, सीरियसली। आओ, ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, मेरे साथ चलो। आपको सबसे पहले इसमें बैलेंस शीट बनानी चाहिए। अच्छा याद है, इसमें बैलेंस शीट नहीं बोलते, इसमें वर्ड बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। याद है, याद है। इसमें बैलेंस शीट वर्ड नहीं बोलते, इसमें वर्ड क्या बोलते थे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। याद है, होती बैलेंस शीट है, बस इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल देते हैं। मैं दोनों सालों की कंबाइंड बना रहा हूं, दोनों सालों की कंबाइंड। एसेट्स 1 अप्रैल 97 और दूसरा साल 31 मार्च 99। 2 सालों की कंबाइंड। 31 मार्च 99
1 अप्रैल 97। चलिए शुरू करें, क्या क्या डाटा था बताना। कैश स्टॉक डेटर लैंड बिल्डिंग। कैश स्टॉक डेटर लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ ज्वेलरी, वाइफ की ज्वेलरी। कैश हमारी 25,500, ये 56, 41, 500, 199 और 75,000। 25,500, 25,500 का कैश, 56,000 का स्टॉक, 41,500 का डेटर, 1,99,000 की वीए और 75,000। लाइबिलिटी साइड में ब्रदर का लोन है। आरकेजी के अफेयर, जलील आदमी, मेरे अफेयर क्यों ला रहा है बीच में। ब्रदर का लोन है लाइबिलिटी में। ब्रदर का लोन है 40,000, क्रेडिटर 75। क्रेडिटर 35 है, 75, 35। अगर मैं टोटल चेक करूं तो ये आ रहा है 397। 397 में से 75 ओपनिंग कैपिटल 322 आ रही है क्या। ओपनिंग कैपिटल 322 आ रही है क्या, बताना जरा एक बार, किसी ने करा। सब मेरे को देख चैट में लगे हुए हैं, बातें करने में लगे हुए हैं, आरके जी। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। जल्दी बताओ, बताओ ना, बताओ ना। करा, किसी ने करा। 322 आ रही है, चेक तो कर दिया करो जली लो। हाँ 322 आ रही है। अब जरा क्लोजिंग वाला डाटा, कलर बदल लो। क्लोजिंग वाला ग्रीन कलर से कर दो। नहीं ग्रीन कलर अच्छा नहीं है, कोई और कलर लेते हैं, पिंक कलर। लड़की हैं, ये क्या बात हुई, पिंक कलर लड़कियां लेती है, पिंक से ही करूंगा मैं, अब तू देख। जल्दी बता। हमारे पास कैश है 16,000, स्टॉक है 91,500। कैश 16,000, डेटर 91,500, स्टॉक 91,500, डेटर 52,500, लैंड एंड बिल्डिंग 190, लैंड एंड बिल्डिंग 190, वाइफ ज्वेलरी 125, और एसेट में एक और चीज आ गई है, मोटर कार। मोटर कार, और एक और आ गया है ब्रदर लोन, इस बार एसेट में है, लायबिलिटी में नहीं है। मोटर कार, मोटर कार भी 125, ब्रदर लोन 20,000। 125 और 20,000, 125 और 20,000। चलो, और उधर बता, उधर ब्रदर लोन नहीं है, बस क्रेडिटर है 55। क्लोजिंग कैपिटल बताना। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, जली लो सर। रिया जी का फेवरेट कलर, रिया जी का फेवरेट कलर पिंक, ये क्या बात हुई यार। रिया जी का फेवरेट कलर, बताओ यार, तुम भी जलील हो। 91,500, 52,500, 190, 125, 125, 20,000। 6,20,000 में से 55 गया, 565। जी 565 लीजिए। अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, क्या मैं इसकी मदद से प्रॉफिट निकाल सकता हूं। जी हाँ। अगर मैं छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना लू ना, मेरा काम हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल याद है किसी को कैसे बनाते थे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनाते थे। देखो यहां पर कोई ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाना, यहां कोई ट्रेडिंग पीएनएल बनाना ही नहीं है, यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है 2 सालों का, एक पिछले साल का और एक इस साल का। और उससे निकालनी है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की मदद से, हर्ष पढ़ ले, इस ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की मदद से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। बस। सर रिपीट, बाबू क्या रिपीट करना है शशांक जी। मैं रिपीट कर देता हूं, बट क्या रिपीट करना है, रिपीट तो बता। और क्या रिपीट करना है, मैं रिपीट कर देता हूं।
क्या रिपीट करूं? ये तो मैंने डाटा क्वेश्चन से उठाया है, इसमें क्या रिपीट करूं? एसेट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने उठा के डाल दी, इसमें रिपीट क्या करना है मेरे को ये तो बता। चले, क्लोजिंग कैपिटल उठाना मेरी, क्लोजिंग कैपिटल 565, ओपनिंग कैपिटल 322, एडिशनल कैपिटल डैश, और मेरी ड्राइंग कितनी थी 2 सालों की? 4,000 एक महीने की थी ना जी, 4,000 एक महीने की इंटू 12, 48, 2 सालों की 96, 90 ओ 98, 96 बोल के 98 लिख रहा हूं। अब मुझे बताना मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा है। अगर मैं सिंगल एंट्री सिस्टम की मदद से चलूं तो मेरा प्रॉफिट 3,39,000 आ रहा है 2 सालों का। यही आ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी चैट में आओ। आप मुझे बताना, क्या आपका भी प्रॉफिट 3,39,000 आ रहा है? मेरा प्रॉफिट 3,39,000 आ रहा है 2 सालों का, यानी पिछले 2 इयर्स के अंदर, यानी फाइनेंशियल ईयर 1997 से 98 और 98 से 99, 2 फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा कमाया। अगर मैं इसको कंपेयर करने के लिए ईयर वाइज बांट के दिखाऊं आप, ईयर प्रॉफिट एज पर सिंगल एंट्री, प्रॉफिट एज पर क्या नाम था इस आदमी का? मोती। प्रॉफिट एज पर मोती, और डिफरेंस बताना हमारे हिसाब से। इसका 2 साल का प्रॉफिट बताना हमारे हिसाब से। 97 से 98, 98 से 99, 2 सालों का प्रॉफिट 339। अब मुझे ईयर वो नहीं दे रखे, तो मैं बराबर बराबर बांट रहा हूं। 169,500, 169,500, मेरे को नहीं पता कैसे था, तो मैंने बराबर बांट दिया। उसने कितना बताया था हमें? 105 और 123, 105, 123। उसने कहा है कि वो 2 सालों में ये कमाता है 105, 123, यानी 228 कमाता है। बताना पहले साल कितने का झोल है? 64,500 का झोल है पहले साल। 169,500 माइनस 120, और 46,500 का झोल है दूसरे साल। मतलब हमारे हिसाब से वो पिछले 2 सालों में 1,11,000 ज्यादा कमाता है, जो उसने नहीं बताए, छुपाए हैं। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर को अंदर ख्याल आ रहे हैं ना अच्छे अच्छे, कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, मोती चोर है, मोती चोर है, मोती चोर, मैं लड्डू की बात नहीं कर रहा बेटे, मोती चोर है, मोती चोर है, वो बिल्कुल सही आ रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर की कंटेंशन बिल्कुल राइट है। इसने 2 सालों में पैसा छुपाया है, इसके पास इनकम टैक्स का नोटिस जाएगा, और इनकम टैक्स नोटिस जाने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी कि 1,11,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें लग रहा है, वो कैसे आ रहा है बता। समझे? ये है आपका पूरा सिंगल एंट्री। अब हमारा कंपनी अकाउंट की कहानी शुरू हो जाएगी। अब अगर आप आने वाली चैप्टर्स देखोगे ना, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो चैप्टर्स लगे हुए हैं, वो सारे कंपनी अकाउंट के हैं। पहले इशू ऑफ शेयर, फिर इशू ऑफ डिबेंचर, फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सारे 101 उसके हैं। और कोई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं, मेरे वाले निकाले हुए शानदार जीजी क्वेश्चन। तो अब हम मिलेंगे फ्राइडे को स्टडी मटेरियल के साथ, वो अपना वो वाले इशू ऑफ शेयर के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हम मिलेंगे वेंसडे को इशू और शेयर के साथ। तैयार हो जाना टाइम से, शिवानी मैम की क्लास हो रही है, वहां पहुंचो। टाटा, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। कल एमटीपी के लिए मिलते हैं, कल एमटीपी के लिए 8:30 बजे। एमटीपी कल 8:30। एमटीपी लाइव, लाइव लिख दिया मैंने, लाइव, लाइव 8:30 PM। हाँ, 2 बैलेंस शीट एक साथ बना सकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा, बाय बाय, टेक